हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल की चैप्टर 2। आज हम बात करेंगे व्हाट इज HTML एलिमेंट और व्हाट इज HTML टैग्स। तो आइए देखते हैं HTML एलिमेंट क्या होते हैं। HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML फाइल। मतलब कि जो हमारी HTML फाइल होती है उसका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है। एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को ही हम HTML एलिमेंट कहते हैं। और इट स्टार्ट विद अ स्टार्टिंग टैग। स्टार्टिंग टैग ये होती है दोस्तों, इसमें अगर हम P लिखेंगे तो स्टार्टिंग टैग पैराग्राफ के लिए बन जाएगी। अगर हम H1 लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग टैग H1 के लिए बन जाएगी, और ऐसे ही सो ऑन। एंड एंड्स विद द क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक स्लैश आ जाता है पहले, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे P लिख सकते हैं या फिर या फिर H1 लिख सकते हैं। ये H1 क्लोजिंग टैग हो गया, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऐसे स्लैश करके क्लोजिंग टैग होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि द एलिमेंट कंटेंट लाइज बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग। जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा एलिमेंट दिखना चाहिए और उसका जो कंटेंट होता है वो हम लिखते हैं इस स्टार्टिंग टैग, ये जो स्टार्टिंग टैग है इसके और ये जो क्लोजिंग टैग है इसके बीच में। और थर्ड पॉइंट है हमारा द एलिमेंट कंटेंट लाइज बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग्स। ये तो यही है। अब फोर्थ पॉइंट है द मोस्ट HTML एलिमेंट हैविंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज करते हैं, ये सब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी आप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा बाद में ही आने वाली वीडियोस में, जब हम इसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। पांचवा पॉइंट है HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ टाइप डिक्लेरेशन HTML हेड और बॉडी। इट मीन्स जो HTML फाइल होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है HTML टैग से। HTML एलिमेंट से स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज होगा। उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा जो वेब पेज का कंटेंट है, जितने भी टैग्स हैं, जो भी कुछ है, वो इन HTML टैग ओपन और HTML टैग नीचे कहीं सबसे नीचे फाइल में सबसे कहीं क्लोज हो रहा होगा। इन दोनों टैग्स के बीच में ही हमारा कंटेंट होता है पूरा का पूरा। और हेड टैग्स के अंदर टाइटल आता है, ये हेड टैग्स है। इसके बाद हेड टैग्स क्लोज आएगा और हेड टैग क्लोज के बीच में एक टाइटल टैग आता है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि टाइटल टैग क्या होता है और टाइटल बेसिकली क्या होना चाहिए। और बॉडी के अंदर आपको पता ही है, इसके बारे में भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उसे देखिए, ताकि आपको चीजें इस वीडियो की और आसान लग सकें। ये जो बॉडी टैग है, इसमें हम वो लिखते हैं जो हमारे पेज पर शो होना चाहिए, जो हमें अपने पेज पर चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं HTML टैग क्या होता है। HTML जो कि सबसे शुरू में लगाया जाता है, फिर सबसे बाद में उसको क्लोज किया जाता है। ये एक ऐसा एलिमेंट, इसको कहते हैं रूट एलिमेंट्स ऑफ एन HTML फाइल। ये एक रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML फाइल का। HTML फाइल अदर एलिमेंट आर कंटेन इन दिस। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो इसी के अंदर कंटेंड होते हैं इसी HTML ओपन और HTML क्लोज टैग के अंदर ही हमारे सारे एलिमेंट कंटेन्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स जैसे हम C में और C++ में कमेंट लिखते थे, हम लिखते थे ऐसे कुछ करके, जैसे हमें इस लाइन को, लेट्स सपोज ये C का कोड है और हमें इस लाइन को हमें करना है कमेंट। तो हम बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो ऐसे लिख देते थे, ठीक।
और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लिखते थे कुछ ऐसे करके, सॉरी ऐसे कर ऐसे हम बीच में कुछ लिखते थे और फिर ऐसे हम इसको क्लोज कर देते थे। ये मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट होता था। लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता। HTML में जो कमेंट करने का फॉर्मेट है वो ये है, पहले ये वाला साइन, फिर ये वाला साइन, और फिर ये डैश डैश, और फिर इसके बीच में कमेंट जो हमें लिखना होता है हम यहाँ पे लिखते हैं उसे, और फिर ऐसे ही 2 डैश लगा के और ये लेस देन वाला साइन लगाकर हम इसको क्लोज करते हैं। और बीच में ऐसे, ये फॉर्मेट है बेसिकली। आप इसको गौर से देखिए। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि ये कमेंट जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने HTML, सबसे पहले HTML टैग लगाया है, ठीक है। हमने इस HTML टैग को सबसे बाद में क्लोज किया है, आप देख सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया। फिर हमने हेड टैग लगाया HTML टैग के बाद, और हेड टैग को फिर क्लोज किया। इसके बीच में एक और टैग आ सकता है, टाइटल टैग, और उस टाइटल टैग और टाइटल एंड टैग के बीच में हम टाइटल लिख सकते हैं, जो हमें अपने पेज का टाइटल चाहिए होता है। और दोस्तों फिर आता है बॉडी टैग, हेड टैग क्लोज के बाद। इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखा है, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। और फिर हमने इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको हाईलाइट करता हूँ, ये हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। हमने फिर बॉडी टैग को किया है बंद, और फिर हमने HTML टैग को सबसे लास्ट में बंद कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसमें हमें कमेंट लगाना है कि हमने इसमें कुछ ऐसी कोडिंग की है जो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में हम कभी फिर देखें तो हम भूल जाएं। तो इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं कि हम उसके सामने लिख देते हैं कि ये ऐसे हुआ था। तो हमने कमेंट लिखा है ऐसे, देखो हमने कमेंट ऐसे लिख दिया, दिस इज माई पैरा, तो कमेंट लिख दिया है। अब हम इसको करते हैं रन करके देखते हैं इसको, ये दिखेगा, काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखते हैं, ये हमारी फाइल की लोकेशन है। हम इस पे जाते हैं और ओपन विद करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम में करते हैं। ये देखिए, दिस इज पैराग्राफ, और जो हमने कमेंट लिखी थी वो बिल्कुल शो नहीं हो रही है यहाँ पे, ना उसमें कोई एरर है। तो इस प्रकार से हम कमेंट लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टाइटल टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग H1, H2, अप टू H6, इनमें डिफरेंस, पैराग्राफ टैग क्या होता है, लिस्ट टैग क्या होता है, काफ़ी टैग लिखेंगे और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।